हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफिका फैसला। एलामी के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। मुसल्लह अफवाज की जंग हिकमत अमली और काविशों को हम आहंग किया। एलामी में कहा गया, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के गाजियान और शहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तानी शहरियों को भी आला सरकारी अवार्ड देने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से इज़हार तशक्कुर, एजाज़ एक इमानत जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम के नाम पैगाम, कहा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रिया। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में उनके दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहनत, सलाहियतों और पेशा वराना महारत से ये मुकाम हासिल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गवर्नर्स और वज़ीर आला की भी मुबारकबाद। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी न अब झुकेगी। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। अल्लाह के सबसे ज्यादा इन्हिसार खुद पर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू, कहा चाहे किसी ने नीली, सफेद या खाकी वर्दी पहन रखी हो, हमारे लिए शहादत एक एजाज है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों ममालिक की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। लोगों की खुशहाली हमेशा अमन इस्तेहकाम से आती है। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तानी की गलियों में देखें तो आपको फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर, आहनी दोस्त करार। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन दोस्ती की मुस्तक़बिल की समत और CPEC-2 पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ली जियानचाओ से मुलाकात। दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। ली जियानचाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के उमूर पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाक मिस्र रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। एयर कमोडोर होने वाली मुलाकात में पाक चीन दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने कहा, इंसानी वसाइल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और रिसर्च में चीन का ताउन काबिल तारीफ़ है। चीनी सफ़ीर ने मशरिकी सरहद पर हालिया कशीदगी में PAF की कारकर्दगी को सराहा। कहा, PAF ने चीनी साख्ता साज और सामान को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। चीनी सफ़ीर की तकनीकी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान तमाम मजहबी इबादत गाहों का बेहद एहतराम करता है। पाकिस्तान सिख मजहब के किसी मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र निगहबान है।
पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल जैसी मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकता। हकीकत में भारत ने ही पाकिस्तान में मजहबी मकामात को निशाना बनाया। भारतीय इल्जामात इस नाकाबिले कबूल इकदाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हुकूमत का सेल्स टैक्स की चोरी की रोकथाम के लिए नेशनल टारगेटिंग सिस्टम मुतारिफ करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के अमूर और जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा FBR की डिजिटलाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इकदाम तेज़ी से जारी हैं। 70 बरस की बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम ज़रूरी हैं। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देंगे। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म के रियायत के मुस्तहिक नहीं। जिम्मेदारों के खिलाफ मुअस्सर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मसनूई जहानत को बुरुएकार लाते हुए टैक्स चोरी और स्मगलिंग की रोकथाम की जाएगी। बानी PTI से बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर और बहनों की मुलाकात। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI का कहना है कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा। ये वक्त इत्तेहाद का है, डायलॉग होने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। बानी PTI का पैगाम है कि इत्तेहाद रखो और अलर्ट रहो। सलमान अकरम राजा के मुताबिक बानी PTI की सेहत ठीक है, मुलाकात बहुत अच्छी रही। बानी PTI ने कौमी यकजहती की बात की। बानी PTI ने कहा शिकस्त खुर्दा मोदी कोई भी शरारत कर सकता है, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करना है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा लगता है बानी PTI से अब मुलाकातें होती रहेंगी। उधर बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टेस्ट टीम के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। बानी PTI सेल से बाहर ना आए। अलीमा खान का कहना है बानी PTI से एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो वो पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। कोई भी बात होगी तो बानी PTI खुद करेंगे। नून लीग के साथ किसी सूरत कोई बात नहीं होगी। बानी PTI अपने बेटों के इंटरव्यू पर बहुत खुश हुए। बानी PTI के दोनों बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं। मरीज हैं और वो देखे ना, जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के ज़हनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। फैसल वावड़ा एक ज़हनी मरीज सस्ता शाहरुख खान बनकर फिरता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी सेनेटर फैसल वावड़ा पर बरस पड़ी। कहा फैसल वावड़ा का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, ऐसी वैसी बातें करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है। उनकी हालत पर तरस खाते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा बानी PTI की रिहाई और डील की खबरें तहरीक इंसाफ की मजबूरी है। PTI ऐसी खबरों से अपने सोशल मीडिया के टाइगरों को झूठी तसल्लियां देती है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 8 लाख से ज्यादा घर बन गए। सिंध हुकूमत की सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाल इकदाम दुनिया भर के लिए मिसाल बन चुके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर एक ख्वाब था। सिंध हुकूमत ने ख्वाब को अज़म, मेहनत और अवामी खिदमत के जज्बे से हकीकत का रूप दिया। हज़ारों गरीब और मुतवसत ख़ानदानों को सोलर पैनल फराहम किए जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की मुलाकात। आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की तश्कील व अमल दरामद पर गौर। मीर सरफराज भुट्टी ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जुज़ 100% एलोकेशन ज़रूरी है। विफाक और बलूचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। बलूचिस्तान को पसमानदगी की बुनियाद पर तरक्याती वसाइल फराहम किए जाएँ। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और रफ्तार तरजीह है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत मुदब्बिराना किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने की पेशकश।
कहा जैन मैरिट का सिफारती तजर्बा पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने का। चीचावतनी के करीब खखांवाला में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बहन भाई और मां जाम बहक। हादसा ट्रक की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।